अमन के माता पिता उसकी स्वाति से शादी पर खुश नहीं थे, लेकिन अपने बेटे की जिद के कारण उन्हें उनकी शादी मान लेनी पड़ी। लेकिन अमन की माँ और उसकी भाभी अनीता दोनों ही स्वाति को पसंद नहीं करते थे। सासू माँ, मैं तो अपनी मासी की बेटी से अमन की शादी करवा देती, बहुत अमीर है वो, दहेज तो भर भर कर देती। ना जाने इस कमबख्त ने क्या जादू कर दिया है मेरे बेटे पर। माँ जी, ये इस घर में आ तो गई है, लेकिन इसे चैन से रहने नहीं देंगे। अनीता अपनी सासू माँ के कान में सारी योजना बताती है। अगले दिन स्वाति जैसे ही रसोई में जाती है, तब दोनों सास बहू का नाटक शुरू हो जाता है। माँ जी, मुझसे नहीं होता ये काम वाम, ये सारा काम आप ना खुद से संभाल लीजिए। आज तो मैंने बहुत काम कर लिया है, अब मैं और कुछ नहीं करूंगी। अरे बहू, मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान कहाँ है कि मैं इतना सारा काम कर सकूं। ये सुनकर स्वाति कहती है, माँ जी आप परेशान ना हो, मैं देख लूंगी सारा काम। दीदी आप भी जाइए। अब दोनों सास बहू बाजार चली जाती हैं और स्वाति अब पूरे घर का काम अकेले ही करती है। इधर सास बहू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अनीता बाजार से पेट में दर्द करने वाली दवा लेकर आती है और चुपके से घर आकर उसके बनाए हुए खाने में डाल देती है। शाम को जैसे ही सब खाने बैठते हैं तो अमन के पेट में तेज दर्द स्टार्ट हो जाता है। मैंने स्वाति को खाने में कुछ अजीब सा मिलाते हुए देखा था। नहीं जेठानी जी, मैंने कुछ भी नहीं मिलाया। हाय मेरे बच्चे को ये क्या हो गया। ले बेटा, ये पेट दर्द की दवाई पी ले। न जाने इस कमबख्त ने हम सबको मारने के लिए कहीं जहर तो नहीं डाल दिया। ले बेटा, ये दवाई पी ले। स्वाति, खाना तुमने बनाया था ना? मैं जानता हूँ मेरे घर वाले तुम्हें पसंद नहीं करते और शायद तुम्हारे मन में भी ये बात आई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे घर वालों के साथ ऐसा करोगी। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है अमन। स्वाति अब खूब रोती है, पर उसकी बात का कोई विश्वास नहीं करता। अब सभी घर वाले, यहाँ तक कि उसका पति भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। अब स्वाति अकेले ही सारा दिन घर का काम संभालती थी और सास और जेठानी दोनों सारा दिन आराम करती। स्वाति के ससुराल की रसोई काफी गर्म रहती थी, साथ ही वो काफी पुरानी भी हो गई थी, जिससे स्वाति को वहाँ काम करने में बड़ी परेशानी होती। एक रोज एक बूढ़ी औरत उसके दरवाजे पर आई, जिसने सर पर ताजी हरी घास उठा रखी थी। बेटी, कल से मैंने कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है बेटा, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी तेरी। अम्मा आप यहीं बैठिए, मैं अभी आपके लिए रोटी लेकर आती हूँ। स्वाति तुरंत से अपने हिस्से की एक रोटी लाकर दे देती है। वाह बेटी, आज तुमने मुझे अपने हिस्से की रोटी दी है। मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं सिवाय इस घास के। तुम इस घास को अपनी रसोई को खूब अच्छे से सजा कर रखना। खुदा तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान